अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सो व्यूअर्स, आज आप लोगों के लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस किस्म की फिंगर फिश की रेसिपी। क्रंची के अंदर से सॉफ्ट और बहुत डिलीशियस। साथ आपके लिए डिप भी बनाई है मिंट मायो, बहुत डिलीशियस है और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत इंजॉय करेंगे व्यूअर्स इस रेसिपी को, मज़ा आ जाएगा। देखें जी, और क्रंच आप लोग देख ही सकते हैं और अंदर से सॉफ्ट देखें, ये देखिए, देख रहे हैं व्यूवर्स, बहुत डिलीशियस। और साथ ही हम लोगों ने बनाई है जी मिंट मायो। इतना मज़े का ये बाइट है ना व्यूवर्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह ये बनी है। हाँ जी व्यूवर्स, तो फिंगर फिश के लिए सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ये फिंगर फिश ले लिया। ये 1 kg से ना थोड़ी सी कम होगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग मसाला जात ले लेते हैं जी। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून देख लें जी नमक ले लिया है। यहाँ पर हम लोग ने जी हाफ टी स्पून ही सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून चाट का मसाला किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च ले लिया है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे हम लोगों ने लेमन ले लिया है, 2 लेमन है जिनका जूस मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। फूड कलर खूबसूरती के लिए एज़ यूजुअल। और यहाँ पर हम लोगों ने हल्दी पाउडर 1/4 एंड जो रेड पेपर है वो भी 1/4, ठीक है। तो चलिए इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये एक बाउल मैंने ले लिया, इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये मैंने इसमें डाल दिया। व्यूवर्स, ये बिल्कुल घर के मसालों से मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसकी हम लोग कोटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करेंगे। लेमन जूस डाल देते हैं साथ ही। ये 2 लेमन्स थे जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। इसके अलावा हम लोग अपने अब सारे मसाले डालते हैं। सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर चला गया है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला था क्योंकि चाट के मसाले में भी नमक है तो ज़रा लेवल हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं जी, ये हमारा हल्दी पाउडर एंड जो हमारे पास रेड चिली पाउडर था ये भी चला गया है। आगे चलते हैं, ये भी हमारे मसाले जात ये भी चलेंगे, ठीक। कुटी हुई मिर्चें लेते हैं, ये भी चली गई। चलें जी, इसको ज़रा मिक्स करते हैं। हाँ जी, तो ये इसमें मिक्स कर लिया। इसमें मैंने रेड फूड कलर भी इसी तरह ही डाल देंगे। अच्छा, इन मसालों को मिक्स अभी करते हैं। अब देखें जी, अब हम डालने लगे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो कि बड़ा लिक्विडी इसको कर देगा। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसमें हम लोग जो है वो 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे जी सोया सॉस, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस व्यूअर्स बनता है, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। कोई भी इस तरह का मसाला नहीं लिया जो आप लोगों के घरों में किचन में मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिया जी सोया सॉस, ठीक है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छा, और इसमें 2 टेबलस्पून ही हम लोग चिली सॉस डालेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बनती है व्यूवर्स, ठीक है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी चिली सॉस। तो 2 टेबलस्पून भर के सोया सॉस है और 2 ही टेबलस्पून भर के हमारे पास चिली सॉस है। तो देख सकते हैं आप लोग, कंसिस्टेंसी देख लें मसाले की किस तरह की है, खुशबूदार ज़बरदस्त मसालों की अभी से खुशबू स्टार्ट होगी आना और इतनी कोई मज़ेदार खुशबू है ना व्यूवर्स। तो इस तरह का ना आपको ये देख लें, मैं कंसिस्टेंसी बताती हूँ। तो इस तरह का आपको थिक मसाला चाहिए, देखें, ठीक है। तो ये अब हम लोग अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको अपनी फिंगर फिश पे जो है वो अप्लाई कर देंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मैंने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम लोग ये फिंगर फिश लेंगे अपनी, ठीक है जी, और इसको इस तरीके से देखें, इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से इसको मसाला लगा देना, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है मसाले की, इससे ज़्यादा लिक्विडी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। ये देखें 1 बाय 1 करके ही लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। तो लगाते जाएंगे, रखते जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगी व्यूअर्स। इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त अभी कोटिंग भी होगी, क्रंची टेस्टी यमी किस्म की। तो ये देखें, मैं 1 बाय 1 कर रही हूँ, आप लोगों ने अगर इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखें। तो अच्छे से हर पीस के ऊपर आपने अच्छे से जो है वो मसाला कोट करना है, ये देखें इस तरीके से, और रखते जाएं। अगर आप लोग मसालों की अमाउंट कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नमक की अमाउंट भी कम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से हम सारे मसाला लगाते जाते हैं और रखते जाते हैं।
हाँ जी व्यूवर्स, तो ये देख लें मैंने अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा दिया। ठीक है, अब इसको मसाला लगा के कोई आपने घंटा नहीं रखना, बस आप 5 मिनट्स रखें। तब तक हम लोग कोटिंग तैयार करते हैं जो कि हमने इसके ऊपर लगानी है एंड देन फ्राई करेंगे। तो 10 मिनट्स में ही ना आपकी ये फ़िश जो है ये रेडी हो जाएगी। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। तो चलें कोटिंग के लिए अब तैयारी करते हैं। हाँ जी, तो कोटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे 2 एग्स ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अगेन रिपीट, अगर आप लोगों को स्पाइसेस आप लोग कम पसंद करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसको कम कर सकते हैं। तो ये 2 एग्स ले लिए मैंने। हाँ जी, इसमें भी फ्लेवर के लिए हम लोग 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस डाल देंगे। ठीक है, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर होगा। और साथ ही 1 टेबल स्पून हम लोग सोया सॉस भी डालेंगे। ऑप्शनल है सोया सॉस, अगर आप डालना चाहें तो अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। हाँ जी, तो कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया। ठीक है, मैदा प्लेन है, इसमें कोई भी मैंने किसी किस्म के स्पाइसेस नहीं डाले, सॉल्ट भी नहीं डाला। प्लेन मैदा यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हमने एग जो अभी आपको पता है कि मैंने उसमें सोया सॉस प्लस चिली सॉस डाल के इसको बीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इसकी भी हम कोटिंग करेंगे। तो चले व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ पे ये फ़िश का हमने स्लाइस लिया, इसको बस बहुत ज़्यादा इसके नहीं करना, बस जस्ट इस तरह से देखें, बस हल्का सा। ठीक है, ये लगाया, उठाएं, एग में डिप करें इसको इस तरीके से, रोल एंड देन उठाकर इसको हम लोग अपने ब्रेड क्रम्स वाले मटेरियल में डाल देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छे से, ये देखें इस तरह से। एंड ये हमारे पास यहाँ पे स्लाइस रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से करके बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये। पहले मैदे की कोटिंग हो जाएगी, बस बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, हल्का सा ही लगाना है। इसको अंडे में डिप करें, अगेन उठाकर इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दें, ऊपर से डालें जी, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसके ऊपर इस तरीके से, और फिर इसको उठा के यहाँ पे रखते जाएं। चलें सारी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये सारी हमने कोटिंग शोटिंग कर ली है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। इसी तरह से कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। तो अब हम लोग फ्राई करते हैं इसको। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये 1 बाय 1 करके हम लोग फ्राई कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, घर में हमारे कोई काम वगैरह हो रहा है इसलिए ड्रिल मशीन चल रही है, काइंडली उसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 डालते जाते हैं। बहुत डिलीशियस व्यूअर्स ये रेसिपी है, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है इसको। हाँ जी, तो इसको अभी जो है ना आपने 1-2 सेकंड के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि क्रम्स जो है वो एडजस्ट हो जाए, नहीं तो क्रम्स जो है वो सारे ऑयल में जो है ना वो बिखर जाएंगे, तो कोटिंग आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। तो बस आपने 1-2 सेकंड बाद इसको पलटा लेंगे, लेकिन अब 1-2 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट तक आपने नहीं इसे पलटाना, उसके बाद हमने इसे पलटा लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत कलर भी आ रहा है इसका। तो ये आपके 7 to 8 मिनट्स पे ना रेडी हो जाती है। इसमें कोई बिग डील नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो बस ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो व्यूअर्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। बस इस तरह से हम लोग इसको पकाएंगे। तो ये 7 to 8 मिनट्स में रेडी हो जाती है। हाँ जी व्यूअर्स, तो बस ये ऊपर से हल्का सा एक तो खूबसूरत सा कलर आ जाए, और इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पे कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा। तो जैसे ही ऊपर से क्रंच हो जाए, अंदर से ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो जाएगी, देन आपने निकाल लेना है। ठीक है जी। हाँ जी व्यूअर्स, आप क्रंच चेक कर सकते हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। चलें और भी फ्राई कर लेते हैं फिर। हाँ जी व्यूअर्स, ये लेफ़्ट ओवर भी डाल दिए, बस इनको भी फ्राई करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ फिर। हाँ जी, तो ये लेफ़्ट ओवर भी देख सकते हैं अब हम, बड़ी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है, जैसे भी निकाल लेते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं हम लोगों ने ये फ्राई कर दिया है। आप इसका क्रंच भी अभी से ही देख सकते हैं, इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की ये बनी है। ठीक है, तो चलें एक मिंट मायो बनाते हैं, इसके साथ एक डिप बनाते हैं व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं डिप को भी। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के जो है वो प्लेन मायो जो है वो ले रही हूँ। ठीक है, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जितनी चाहिए मैं उस तरह से कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर के प्लेन मायो,
1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस डालनी है। 2 टेबलस्पून इसमें प्लेन मायो है। 1 टेबलस्पून हमने चिली गार्लिक सॉस ले लिया है। अच्छा जी, ये व्यूवर्स क्या है, ये हमारे पास मिंट था और मिंट में मैंने 2 मिर्चें डाल के ना उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ठीक है जी, आप सेव करके भी रख सकते हैं इसको। हाँ जी व्यूवर्स, जिससे हम लोग पुदीने की चटनी व्यूवर्स बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसी पुदीने की चटनी बनी हुई है। ठीक है, इसमें पुदीना है, सब्ज़ मिर्चें हैं, लेकिन नमक नहीं है। ठीक है जी, तो बस आपने इसी तरह ही बनानी है। और ये मैं 1 टेबलस्पून जो है ये वाला भी मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो प्लेन मायो ले ली है, 1 टेबलस्पून जो है चिली गार्लिक सॉस ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने मिंट प्लस जो हमारे पास स्पाइसेस थी ग्रीन स्पाइसेस वो ले लिया। तो ये मिंट मायो तैयार होगी व्यूवर्स। साथ डिप है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त। इसको अच्छे से आप लोगों ने जो है वो मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग चिली गार्लिक सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। मिंट ज़्यादा पसंद करते हैं तो भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको क्वांटिटी जितनी मैंने डाली है वो मैं आपको बता दी है। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हमारे पास मिंट मायो तैयार हो चुकी है। व्यूवर्स मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस किस्म का है। आप लोगों ने इसको फ़िश के साथ ज़रूर ट्राई करना है, फिंगर फिश के साथ। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग प्लेटिंग करते हैं अपनी। हाँ जी व्यूवर्स, तो देख सकते हैं हम लोगों ने प्लेटिंग कर ली है। ये हम लोगों ने मिंट मायो है, साथ हमारे पुदीने की चटनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिंट मायो के साथ। इस फिंगर फिश को ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा व्यूवर्स। ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। जिस तरह की रेसिपी मैंने दी है उसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन इस डिप के साथ। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और व्यूवर्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन होती है मेरे लिए। तो अच्छी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानियों, तकलीफ से महफूज फरमाए। चलते हैं, मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।